हेलो, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज मेरा ये जीके का वीडियो है, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें मैंने जो है वो पुरस्कार टॉपिक है मेरा पुरस्कार, और इसमें जो है मैं दो तरह के पुरस्कार बताने जा रहा हूँ। एक तो आपका अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और दूसरा आपका जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट है, पुरस्कार टॉपिक का पार्ट फर्स्ट है ये। और इसमें मैं महत्वपूर्ण आपके अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो आज बताऊंगा और लगभग उन फैक्टों को कवर करूंगा जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं। तो चलिए ठीक है, ये हमने लिख रखा है सुविधा की दृष्टि से कि आप भी इसके नोट बना सकें और हमको भी जो है वो कोई फैक्ट हमारे छूट ना जाए, तो इसलिए हमने इसको लिख रखा है। तो चलिए पहला हम लेते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो जब हम किसी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं तो पहला हमारे मन में जो नाम आता है वो आता है आपका नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो ये दुनिया का जो है वो सबसे बड़ा पुरस्कार है और ये शुरू किया गया था आपके 1901 में। ये पूछा गया एग्जाम में कि कब शुरू किया गया था, 1901 में शुरू किया गया था। और इसके पीछे एक मार्मिक कहानी है अल्फ्रेड नोबेल की, जो एक वैज्ञानिक भी थे और एक बहुत बड़े उद्योगपति भी थे। और उन्होंने कई आविष्कार किए, जिनमें उनका सबसे प्रसिद्ध आविष्कार जो था वो था डायनामाइट। तो इनकी वसीयत के आधार पर ही जो है वो ये पुरस्कार 1901 में जो है वो नोबेल पुरस्कार शुरू किए गए और ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, है ना। तो इसके लिए वैसे इस रूप से हमने एक वीडियो डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल में कि दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल प्राइज, है ना। तो आप उसको देख लें, तो उसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए हम दूसरे पुरस्कार की तरफ चलते हैं। दूसरा पुरस्कार है अपना मान बुकर पुरस्कार। ये भी दूसरे नंबर का पुरस्कार है, विश्व का ये दूसरा बड़ा पुरस्कार है और इसको शुरू किया गया था 1969 में। ठीक है, 1969 में शुरू किया गया था। इस डेट को हम कैसे याद रख सकते हैं, तो नोबेल में जो अर्थशास्त्र का पुरस्कार शुरू किया गया था वो 1969 में शुरू किया गया था। तो उस डेट से हम ये डेट जो है वो याद रख सकते हैं। और दुनिया का जो है वो दूसरा बड़ा पुरस्कार है साहित्य क्षेत्र का, है ना। और नोबेल का जो साहित्य है वो पहला बड़ा पुरस्कार है और उसके बाद मान बुकर पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में लें तो दुनिया का दूसरा बड़ा पुरस्कार है। और ये आपका जो है वो अंग्रेजी साहित्य, ये आपका जो है वो अंग्रेजी भाषा के जो है उपन्यास, अंग्रेजी भाषा के उपन्यास विधा के लिए जो है वो दिया जाता है। ठीक है, और 2020 में किसको दिया गया है ना, तो 2020 में जो है ये डगलस, जो अमेरिका की महान लेखिका हैं और उनकी पुस्तक है सगी बैन। तो इसको याद रखिएगा कि सगी बैन, है ना, अमेरिका की लेखिका डगलस, जिनकी पुस्तक है सगी बैन, उनके लिए जो है 2020 का जो है वो मान बुकर पुरस्कार इनको दिया गया है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रथम भारतीय कौन है। ठीक है, मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो बीएन नायपाल, बीएन नायपाल। तो ये है, अब तो काफ़ी भारतीयों को मिल चुका है ना। ये भारतीय मूल के लेखक हैं, भारत के नहीं है लेकिन भारतीय मूल के हैं ये, है ना। तो कई लोगों को मिल चुका है, तो आप उसके नाम भी देख सकते हैं। और चलिए अगला हमारा पुरस्कार है आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो इसको शुरू किया गया था 1950 में, 1950 में इसको शुरू किया गया था। और ये पुरस्कार जो है वो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में जो है वो हर साल दिया जाता है। ठीक है, हर साल दिया जाता है और इसकी काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार है, इसलिए इसको एशिया महाद्वीप, जो एशिया महाद्वीप है उसमें उसका जो है वो नोबेल कहा जाता है। तो एशिया का नोबेल जो है किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो है वो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो इनके क्षेत्र जो है आपके 6 क्षेत्र हैं, लगभग आपके जैसे कि नोबेल पुरस्कार के 6 क्षेत्र हैं उस तरह 6 क्षेत्र इसके भी हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रथम बार किस भारतीय को दिया गया, प्रथम भारतीय कौन है, तो भारतीय निसंदेह रूप से प्रगति कर रहे हैं और दुनिया का ऐसा कोई पुरस्कार नहीं है जो भारतीयों को नहीं मिला हो। ये हमारे लिए जो है वो गर्व की बात है। तो प्रथम भारतीय कौन है, तो देखिए विनोबा भावे, ये नाम हमारे लिए बहुत परिचित नाम है। ये आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे आपके,
और इन्होंने जो है वो भूदान आंदोलन चलाया था। इन्होंने भारत में जो है वो भूदान आंदोलन चलाया था, और जिससे जो है वो जो जिनके पास अधिक भूमि हुआ करती थी उनसे ये भूमि जो है वो दान में लेकर के और भूमिहीन व्यक्तियों को जो है उसको बांटते थे, और काफ़ी हद तक ये सफल भी रहा। और हाल में किसको दिया गया, तो 2019 में जो है वो ये पुरस्कार दिया गया है एनडीटीवी के जो है पत्रकार हैं आपके रवीश कुमार, है ना, आप इनसे भी परिचित होंगे, अच्छी पत्रकारिता करते हैं, काफ़ी लोग इनको पसंद करते हैं। तो 2019 के रवीश कुमार को जो है वो ये आपका कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। चलिए अगला पुरस्कार चलते हैं। अगला पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार, है ना, पुलित्जर पुरस्कार। तो ये आपका एक पुराना पुरस्कार है, ये 1917 में शुरू किया। कब शुरू किया गया, 1917 में शुरू किया गया, ठीक है ना, इस डेट को याद रखिए आप, कब शुरू किया गया, 1917 में शुरू किया गया। और ये जो है वो पुलित्जर जो एक मूलतः प्रकाशक थे, संपादक थे, और उनका जो पेपर था वो था न्यूयॉर्क वर्ल्ड, है ना, न्यूयॉर्क वर्ल्ड। तो इसके प्रकाशक और संपादक थे ये। तो इनकी स्मृति में जो है वो ये पुलित्जर पुरस्कार शुरू किया गया। और स्वाभाविक है, क्षेत्र कौन होगा इसका, क्षेत्र होगा इसका पत्रकारिता, ठीक है, और पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसका क्षेत्र पूछा गया कई एग्जामों में कि पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपका पत्रकारिता क्षेत्र में। तो थोड़ी देर के लिए याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, पासे पत्रकारिता, पासे पुलित्जर, पासे पत्रकारिता, पासे पुलित्जर, देखिए पासे पत्रकारिता और पासे पुलित्जर, ठीक है। और प्रथम भारतीय कौन है जो इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला हुआ है, तो बहुत नाम है गोविंद बिहारी लाल, है ना, गोविंद बिहारी, है ना, गोविंद बिहारी जो है वो इनको जो है वो पहला पुरस्कार प्राप्त करता है ये पुलित्जर। और लोगों को भी मिला है तो उसको आप देख लीजिएगा। चलिए ठीक, अंदर चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे आपका 5वां पुरस्कार है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति निशस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार। क्या नाम है, लंबा नाम है थोड़ा सा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति निशस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार। तो ये पुरस्कार जो है 1986 में शुरू किया गया था, 1986 में शुरू किया गया था। और इसके अंतर्गत जो राशि पूछी जाती है एग्जाम में, कई एग्जामों में राशि पूछी गई है, एक बड़ी राशि है। तो वो राशि क्या है आपकी, 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए की राशि जो है वो पुरस्कार विजेता को दी जाती है। अब क्षेत्र क्या है, तो क्षेत्र उसके नाम में ही छुपा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय शांति या अंतर्राष्ट्रीय निशस्तीकरण या अंतर्राष्ट्रीय विकास के क्षेत्र में जो योगदान के लिए जो है वो ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने क्षेत्रों में योगदान किया है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और प्रथम किसको दिया गया था, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, प्रथम इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रथम पुरस्कार जो है वो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया था, पार्लामेंटी। ये मूलतः जो है वो आपके मानवतावादी थे, है ना, मानवतावादी थे। जो चलिए अगला चलते हैं कि वर्तमान में 2019 में किसको दिया गया है, ये 2019 का घोषणा हो गई है, तो वो है डेविड एटनबरो, ठीक है। और ये महान प्रकृतिवादी हैं, तो इनको जो है वो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति निशस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार जो है वो इनको 2019 का दिया गया है, तो इसको आप याद रखें। फिर अगला चलते हैं, अगला आपका है कलिंग पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है, कलिंग पुरस्कार, है ना। तो ये भारत से मिलकर जुलता नाम है। भारत में कलिंग नाम का स्थान था जहाँ अशोक ने जो है वो युद्ध लड़ा था खारवेल के साथ में। और ये एक महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इस युद्ध के बाद अशोक ने जो है वो युद्ध न करने का निर्णय लिया था, और उसका पूरा जीवन जो है वो अहिंसा को लेकर के चला था। तो चलते देखते हैं कब शुरू किया गया, 1952 में शुरू किया गया, दिमाग में रखिएगा इसको। और किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूनेस्को, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सहायक संगठन है यूनेस्को, आप लोग जानते होंगे यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को फाउंडेशन बनाया गया, उसके द्वारा दिया जाता है। और इस पुरस्कार को शुरू करने में जो है वो एक भारतीय नेता जो है बीजू पटनायक जी, भारतीय नेता बीजू पटनायक जी, उनकी जो है महत्वपूर्ण प्रेरणा काम की है इसके पीछे। तो ये पुरस्कार शुरू हुआ। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, कई एग्जाम में पूछा गया है कि ये पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में, इसको याद रखिएगा। और अगला पुरस्कार है आपका मिस यूनिवर्स।
है ना, मिस यूनिवर्स, ये खिताब कह सकते हैं इसको, दो हैं आपके, ये मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। तो मिस यूनिवर्स जो है वो कब शुरू किया गया, 1952 में शुरू किया गया। और इसका क्षेत्र क्या है, तो इसका क्षेत्र है ऐसी महिलाएं जो शारीरिक रूप से सुंदर हैं और बौद्धिक क्षमता भी उनमें काफ़ी है, तो ऐसे लोगों को जो है वो प्रतिवर्ष ये दिया जाता है। और इससे क्वेश्चन आपका ये जरूर पूछता है कि जो है प्रथम भारतीय कौन है, प्रथम भारतीय कौन है आपका जो मिस यूनिवर्स पुरस्कार प्राप्त करने वाली, तो वो है आपकी सुष्मिता सेन, ये जानी मानी फिल्म अभिनेत्री हैं। और इसका लेटेस्ट आप देख लीजिएगा, है ना, लेटेस्ट जो 2020 में मिस यूनिवर्स का खिताब जो है किसको दिया गया, इसको आप जो है वो देख लें, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए हम और चलते हैं, तो यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे जो है वो आपका 8वां नंबर है आपका मिस बर्ड, है ना, मिस बर्ड। तो इसको कब शुरू किया गया, इसको जो है वो 1951 में शुरू किया गया, ठीक है। तो याद रखिए मिस यूनिवर्स 1952 में, और उसके एक साल पहले मिस बर्ड 1951 में। और इसका क्षेत्र भी वही है कि शारीरिक रूप से जो सुंदरी हैं और बौद्धिक क्षमता भी उनमें अच्छी है, तो ऐसी सुंदरियों को जो है प्रतिवर्ष जो है वो ये पुरस्कार दिया जाता है, खिताब दिया जाता है। और प्रथम भारतीय कौन थी, ये पूछा गया एग्जाम में कि प्रथम भारतीय कौन थी, तो प्रथम भारतीय कौन थी आपकी, वो थी आपकी रीता फारिया, रीता फारिया। इसको याद रखिएगा, यहाँ गलती करते हैं हम क्या करते हैं, एक दूसरे में गड़बड़ कर देते हैं, मिस यूनिवर्स को इसमें कर देते हैं और मिस वर्ल्ड को उसमें कर देते हैं, तो इस तरह की गड़बड़ ना करें। किसको दिया गया है, रीता फारिया, रीता फारिया को दिया गया, ठीक है। और अब कई सुंदरियों को मिल चुका पुरस्कार ये, तो उनको भी देख लें आप। और जो नवीनतम सुंदरी है, जिसको भारतीय सुंदरी है, जिसको आपका मिस वर्ल्ड पुरस्कार मिला है, वो बहुत फेमस नाम है, कई एग्जामों में आया है, मानुषी छिल्लर। क्या है, मानुषी छिल्लर। इनको 2017 में दिया गया, इसके बाद किसी भारतीय को जो है ये पुरस्कार अभी नहीं मिला है। और चलिए अगला अवार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ग्रेमी, ग्रेमी अवार्ड। तो ये आपका शुरू किया गया था 1958 में, इसको डेट याद रखिए, डेट इंपॉर्टेंट होती है। फिर क्षेत्र क्या है इसका, तो क्षेत्र इसका जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में, ये संगीत लिखा हुआ है ना, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा है, ग्रेमी अवार्ड। कौन सा है, ग्रेमी अवार्ड। तो ग्रेमी नाम जो है वो एक प्रकार से लेते ही जो है वो हमारे मन, हमको संगीत की याद आने लगती है, तो उसी से हमें इसको दिमाग में रख लें कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रथम भारतीय कौन थे इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले, तो आपने महान जो है व्यक्ति हैं, इनका नाम सब लोग जानते हैं, वो है रविशंकर, है ना, रविशंकर को जो है वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने ग्रेमी अवार्ड प्राप्त किया। और उनके शिष्य जो है विश्व मोहन भट्ट, इनको भी जो है वो ये अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। अगला हम चलते हैं, अंतिम पुरस्कार हमारा इंपॉर्टेंट पुरस्कार, वो है आपका ऑस्कर पुरस्कार। इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके, कब शुरू किया गया, 1929 में शुरू किया गया। ऑस्कर पुरस्कार कब शुरू किया गया, 1929 में शुरू किया गया। और फिल्म क्षेत्र का, है ना, फिल्म क्षेत्र का जो है वो ये फिल्म की विभिन्न विधाओं में, जैसे कि श्रेष्ठ हीरो, श्रेष्ठ हीरोइन, श्रेष्ठ सह अभिनेता, श्रेष्ठ फिल्म वगैरह वगैरह, फिल्म की विभिन्न विधाओं में ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। और फिल्म क्षेत्र का दुनिया का से ये सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है। और प्रथम नामित फिल्म, भारत से भी फिल्में गई हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, तो नामित की गई हैं, तो कई फिल्में यहाँ पे लगान है, कई फिल्में हैं। तो पहली फिल्म पूछा गया एग्जामों में कि नवाड ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली फिल्म कौन थी आपकी, मदर इंडिया थी, मदर इंडिया थी। और उस समय जब नामित हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि ये जो है वो सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पुरस्कार, फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीत जाएगी, लेकिन बहुत करीबी मुकाबले से जो है वो इसका यह जीत नहीं पाई, है ना। तो अभी तक कोई भी भारतीय फिल्म जो है वो पुरस्कार पाने में सफल नहीं रही है। और प्रथम भारतीय कौन है ये देख लीजिए, प्रथम भारतीय पूछा गया है कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो भानु अथैया, है ना, भानु अथैया, ठीक है। और इन्होंने जो गांधी फिल्म बनी थी रिचर्ड एटनबरो की, तो उसमें जो है गांधी जी का जो मेकअप किया था, है ना, उसको अपन सिंपल शब्द में बोल सकते हैं, गांधी जी का जो मेकअप था, स्टाइल था, वो किनके द्वारा बनाया गया था, भानु अथैया द्वारा बनाया गया था। इसी के चलते जो है वो गांधी फिल्म में जो मेकअप के कारण से जो है इनको, भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। और विशेष ऑस्कर भी भारतीय को दिया जा चुका है, एकमात्र भारतीय दुनिया में कह सकते हैं अपन, एकमात्र भारतीय हैं, वो है आपके सत्यजीत रे। ये आपके बांग्ला फिल्म के जो है वो बहुत प्रसिद्ध निर्माता हैं, निर्माता थे, है ना, और हैं कह सकते हैं, क्योंकि उनकी कला तो अभी जिंदा है। और एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने ऑस्कर और नोबेल दोनों प्राप्त किए,
माने ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र का भी प्राप्त किया और दूसरा नोबेल पुरस्कार भी जो उन्होंने प्राप्त किया। तो वो एकमात्र दुनिया में एकमात्र व्यक्ति हैं, वो हैं आपके जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2020 का आपका ये ऑस्कर पुरस्कार देख लीजिए, है ना। विभिन्न विधाओं में किस किस को दिया गया है, विभिन्न विधाओं में जो है वो किस किस को दिया गया है, ये आप जो है वो नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। हम जल्द ही जो है वो इसका सेकंड पार्ट जारी करेंगे पुरस्कार शीर्षक का, जिसमें हम आपको जो है प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में जानकारी देंगे। तो इस तरह से मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मैं RK सक्सेना, और मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे अपना कमेंट बताएं। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करें। तो इस प्रकार से मैं अगले वीडियो तक, अगला वीडियो हमारा शायद यही हो सकता है कि राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार हैं। बच्चे परेशान रहते हैं कौन कौन से पुरस्कार से हम देखें, पुरस्कार से क्वेश्चन आते हैं। तो हमने उसी समस्या का समाधान करते हुए जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार भी हम एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें मुख्य राष्ट्रीय पुरस्कार और उनके बारे में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जहाँ से, उसको हम जो है बताने का प्रयास करेंगे। तो आप इसको भी देखिएगा। पार्ट 2 होगा आपका, पुरस्कार पार्ट 1 है ये जिसको आप देख रहे हैं, पुरस्कार पार्ट 2 उसको भी आप देखिएगा। तो मैं RK सक्सेना अगले वीडियो तक आपसे जो है वो विदाई लेता हूँ। नमस्कार।